हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फिलहाल सही होंगे। चलिए ठीक है, आज आप लोगों का नया सिलेबस कक्षा 10th वालों के लिए त्रिकोणमिति का परिचय देख लेते हैं इसको। ठीक है, काफ़ी बच्चों का डिमांड आया है, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर त्रिकोणमिति में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, त्रिकोणमिति सर सवाल बहुत हार्ड है, मतलब परेशानी हो रही है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आया है, तो बच्चे कहे भी हैं कि सर त्रिकोणमिति का लेसन आप पढ़ा दीजिए तो थोड़ा सा समझ में आ जाए ताकि बोर्ड के लिए हेल्प हो जाएगी। हमने कहा चलिए ठीक है, आप लोग देख लेते हैं। तो आज से आप लोगों का नया लेसन स्टार्ट होता है त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति का परिचय, नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जो है क्वेश्चन क्या देखते हैं इसमें। देखिए कुछ नहीं, त्रिकोणमिति का परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले ये होगा कि क्या चलेगा आपका पाइथागोरस प्रमेय। त्रिकोणमिति अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आप में क्या होना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। अगर पाइथागोरस प्रमेय आपको नहीं आ रहा है तो आपका त्रिकोणमिति क्या है? एकदम फ्लॉप और बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहला आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय हल कैसे होता है। पाइथागोरस प्रमेय हल करने का पहला रीजन होता है कि इसको त्रिभुज के हिसाब से। ठीक है, चलिए त्रिभुज देखते हैं पहले, तब समझ में आ जाएगा त्रिभुज में क्या है। त्रिभुज ठीक देखते हैं। त्रिभुज में ये देखिए आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज, जिसे कहते हैं समकोण। ठीक है, कौन सा कोण है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को देखते हैं पहले। इसको ए हो गया, ये बी है, ये क्या है? सी है। ठीक है, ए बी सी कितनी भुजा है? 3 भुजा है। पहले का नाम क्या है? ए, दूसरे का नाम क्या है? बी, तीसरे का नाम क्या है? सी। ठीक है, 3 भुजाएं हैं। तीनों भुजा का नाम क्या है पहले इसको जान लेते हैं थोड़ा से। ये नाम क्या है पहले भुजा का? जैसे मान लीजिए ए बी भुजा क्या है? ये आपका है लंब। ये क्या है आपका? ये आपका लंब है। ठीक है, नीचे देखिए बेस का है। बेस को हमेशा क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ये क्या आपका है? आधार है। ठीक है, लंब हो गया, आधार हो गया, ये आपका क्या है? कर्ण। ठीक है, ये आपका क्या है? कर्ण। पहला ए बी भुजा कौन सी है? लंब भुजा। बी सी क्या है? आधार है। ए सी क्या है? कर्ण है। ठीक है, तो आप जान लीजिए जब भी आपको कोई चीज दिखे, यानी बेस की चीजें अगर आपको दिखती हैं तो हमेशा क्या मानी जाती है? आधार मानी जाती है, बेशक चाहे भी कुछ भी हो। ठीक है, बेस की चीजें, यहाँ नीचे की चीजें क्या होती हैं? आधार हो जाएंगी, और जो खड़ी चीजें क्या है? लंब है, और जो इस पे लेटी है क्या है? कर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। इसके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है और क्या फार्मूला इस पे निकलेगा। चलिए देखते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी का होल स्क्वायर, पहले क्या हो जाएगा? ए सी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे आ रहा है? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय तभी सॉल्व होगा जब तक वर्ग नहीं बनेगा इसका। ठीक है, यहां देखते हैं ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यानी कर्ण पर का बना वर्ग बराबर हो जाएगा लंब पर का बना वर्ग प्लस आधार पर के बने वर्ग के योग क्या होता है? बराबर होता है। चलिए पहले आप ABC के माध्यम में देख लेते हैं, फिर इसके बाद हिंदी के माध्यम देखते हैं। AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, सही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, थोड़ा सही रहेगा। AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। किसका हो जाएगा? BC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय का क्या है? रूल है, पहला रूल है कि AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। हिंदी में देख लेते हैं क्या होगा? कर्ण पर का बना वर्ग। AC क्या है आपका? AC क्या है? कर्ण है। ठीक है, AC क्या है? कर्ण। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AB क्या है? AB देखिए आपका क्या है? लंब है। लंब है, लंब का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है आपका? BC आपका आधार है, हो जाएगा आधार। कर्ण पर का बना वर्ग बराबर हो जाएगा लंब पर के बने वर्ग और प्लस आधार पर के बने वर्ग के योग क्या होता है? बराबर होता है। चलिए ये तो आप कर्ण का निकाले हैं, 3 फार्मूला इससे निकलेगा। पहला तो गया कर्ण का, दूसरा निकाल लेते लंब का। तो लंब का हो जाएगा, लंब को हिलाने दीजिए, हो जाएगा लंब
का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये यहीं पे है, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार को लाएंगे, सॉरी यहाँ देखिए प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए पक्षांतर हो रहा है ना, पक्षों का अंतर, जब प्लस इधर हुआ उठ के आगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर। ये किसका है, लंब का है, आप निकालना किसका है, आधार का है। तो हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार को रहने दीजिए, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो हो जाएगा कर्ण पर का, यानी कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, किसका, लंब का होल स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई जा रही, सबसे नॉर्मल चीज़ें, इससे नॉर्मल कोई चीज़ नहीं होता है। जो चीज़ आपको बताया जा रहा है सबसे नॉर्मली सबसे ईजी है। ये त्रिकोणमिति का समझ लीजिए शुरुआती दौर है। अगर ये आपको पहली बात तो तभी आप वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आए। जब तक सबसे पहले तो आप पेन और कॉपी ले लीजिएगा, पेन और कॉपी लेने के बाद ही वीडियो की शुरुआत करिएगा, तभी आपको समझ में। अन्यथा आप सिर्फ वीडियो को सुन लेंगे तो कोई मतलब इसका निकलेगा नहीं, सुनने से कुछ आने वाला नहीं है जब तक आप सही से उसको देखेंगे नहीं। चलिए ठीक है, फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला आप देख चुके हैं। अब फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस पाइथागोरस प्रमेय पे, क्योंकि त्रिकोणमिति से बेसिक चीजें हैं, तब आपको समझ में आएंगी सही तरीके से क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात कीजिए। BC का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आपका यही है। क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो BC यानी कि BC का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले आप एक पाइथागोरस प्रमेय का आप एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज आपका देखिए, त्रिभुज आपका है, त्रिभुज में दर्शा दीजिए ABC, ठीक है। जो जहां जैसा है पहले उसको दर्शा देंगे, इसके हिसाब से तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी आएगा। अपने मन से करेंगे तो नहीं आने वाला है। यहाँ देखिए AC कितना है, AC कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AC कितना है 5 सेंटीमीटर। AB कितना है, AB कहाँ पे, AB देखिए आपको कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, BC, यही पूछ रहा है BC का मान ज्ञात कीजिए। चलो इसको यक्ष मान लेते हैं, जिसको ज्ञात करना है उसको क्या मान लेते हैं, यक्ष मान लेते हैं। अब क्या लगाएंगे, फार्मूला कौन सा लगेगा, वही फार्मूला लगाइए, इसको कर्ण पर का बराबर इसके हिसाब से निकाल लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, यानी AC का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, प्लस BC का होल स्क्वायर। अब बताइए AC क्या है, AC आपका कितना है 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर बराबर BC कितना है, BC देखिए यहाँ पे BC बराबर कितना 3 है, कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस AB आपका 3 है, BC क्या, BC आपको ज्ञात करना है, यानी कि यक्ष का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यक्ष का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 5 का वर्ग क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 का वर्ग ये हो जाएगा 5 दूनी 10, नहीं बिल्कुल गलत। 5 का वर्ग 5 में 2 से नहीं करेंगे, 5 का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे 5 गुणे 5 बराबर कितना 25। 5 दूनी मत करिएगा, 5 का जितना वर्ग लगेगा उतनी बार क्या करेंगे, काउंट करेंगे उसको हम। चलिए देखते हैं 5 पचे 25 बराबर 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 प्लस x का होल स्क्वायर। निकालना क्या हमको, x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए, x को हिलाने दीजिए तो हो जाएगा x बराबर 25, पक्षांतर कर दीजिए, प्लस है जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 25 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा
16, कितना आएगा 16 आएगा। तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 16। 16 किसका वर्ग आपको पता ही है, 16 किसका वर्ग है, यक्स बराबर 16 हो जाए 4 का वर्ग, किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, 4 चौके 16 होता है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो हो जाए क्या यक्स बराबर 4 सेंटीमीटर। आया बात समझ में, कोई दिक्कत कोई डाउट? चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं यक्स बराबर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुआ? एक बार पुनः देख लेते हैं इसको एक बार जल्दी से। यहाँ AC बराबर देखिए कितना दिया 5 सेंटीमीटर, 5 का होल स्क्वायर 5 का वर्ग, BC कितना दिया है, BC आपका दिया 3 सेंटीमीटर, 3 का होल स्क्वायर प्लस B यानी कि AB दिया आपका 3 सेंटीमीटर, BC का मान ज्ञात करना, BC कितना है x का होल स्क्वायर है। यहाँ देखिए 5 पचे 25 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस x के स्क्वायर को सरल रहने दीजिए क्योंकि हमें इसका मान चाहिए, ठीक है, जिसका मान चाहिए उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसको वहीं रहने दीजिए। 9 को इधर पक्षांतर कर दिए, 25 में से 9 घटाएं कितना आ जाएगा 16। 16 किसका वर्ग है, 16 किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, देखिए वर्ग से वर्गमूल काटा नहीं जाता है, लेकिन अपने समझने के लिए क्या किए हैं स्क्वायर से स्क्वायर को काट दिए हैं। आप लोग काटिएगा मत, सिर्फ समझने के लिए काटिएगा। बचा क्या x बराबर 4 सेंटीमीटर। आया बात समझ में? पाइथागोरस रूल का जब भी फाउंडेशन लगेगा, जब भी रूल लगेगा तभी आप इसी तरह से निकालेंगे, चाहे कुछ भी निकालना हो। देखिए यहाँ हमको आधार निकालना था तो हम ये रूल लगा दिए, लंब निकालना हो तब यहाँ लगा देंगे, कर्ण तो ऑलरेडी लगेगा ही लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। पहले तो त्रिकोणमिति को लगाने से पहले समझ लेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति में देखिए कितने लोग हैं 6 लोग हैं, त्रिकोणमिति में कितने लोग हैं 6 लोग। पहला कौन है साइन थीटा, दूसरा कौन है कॉस थीटा, तीसरा कौन है टेन थीटा, चौथा कौन है सेक थीटा, इसके बाद कौन है कोसेक थीटा, इसके बाद कौन है कॉट थीटा। कितने लोग हैं सिर्फ 6। त्रिकोण में सिर्फ 6 सदस्य हैं। 6 के बारे में हमको जानकारी लेनी है, 6 के बारे में पता चल जाए बाकी त्रिकोणमिति अपने हाथ में है, ठीक है। चलिए देखते बहुत नॉर्मली है, एक बार देखिएगा सही से इसको। देखिए त्रिकोणमिति पहले परिचय देख लेते हैं, परिचय इनका देख लेते हैं क्या है। त्रिकोणमिति परिचय आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तीसरा आपका हो जाएगा टेन थीटा, चौथा आपका है कॉट थीटा, पांचवा आपका हो जाएगा सेक थीटा, छठवां आपका हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। कितने लोग हैं सिर्फ 6 लोग हैं। इन्हीं 6 के बारे में हमको जानकारी चाहिए, सब एक दूसरे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ इसमें 3 लोग हैं। 3 कौन सा है, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। ये जो तीनों हैं एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट हैं, ठीक है, क्या है उल्टा एक दूसरे के। देखिए साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ठीक है। घबराइएगा मत, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है याद करने में तो 3 को याद कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं आपको कैसे ये तीनों निकलेगा, ठीक है। लेकिन 3 आपको याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन। बाकी अगर 6 याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर 6 याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं 6 के बारे में। चलिए पाइथागोरस प्रमेय एक बार फिर पुनः एक बार त्रिकोणमिति बनाते हैं। यहां देखिए ए बी सी, अब की बार डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं, अब की बार ए नीचे बी यहाँ सी यहाँ कर दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कौन क्या है। लंब, ये आपको पहले से पता है क्या इसका नाम है, ये आपका क्या है ये लंब है, ये क्या है आधार है, ये क्या है आपका आधार है, ये आपका क्या है ये आपका कर्ण है, ठीक है। पहले क्या निकालते हैं, पहले साइन थीटा, किसको देखते हैं साइन को देखते हैं। साइन क्या है, आखिर साइन किस लिए आया यहाँ पे साइन थीटा। अच्छा सुनिए, हम बार बार बोल रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, आखिर थीटा क्या है। साइन तो समझ में आ रहा है, साइन कोई नाम है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन थीटा आखिर बीच में क्यों आ रहा है, इसका क्या काम है, इसका भी कोई ना कोई काम होगा। चलिए देख लेते हैं इसका क्या काम है। सिंपल सी बात, थीटा का मतलब होता है क्या कोण, थीटा का मतलब क्या है कोण बस, और थीटा का कोई रोल नहीं है। जब थीटा आए जान लीजिए क्या है कोण बन रहा है, यानी कि साइन थीटा यानी साइन थीटा का कोई कोण बनेगा। चलिए देखते हैं वो कोण कौन सा बनेगा। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण,
क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। चलो पहले हिंदी में लिख लेते हैं, लंब बटे क्या, कर्ण। जब तक आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं लिखेंगे तो कोई रिस्पांस नहीं मिलने वाला है, बार बार आपको बताया जा रहा है, ठीक है। कॉपी पेन होनी चाहिए ताकि आप वीडियो चलता रहे और आप लिखते रहें और याद करते रहें, ठीक है। साइन थीटा कितना हो गया, लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या आपका है, कॉस थीटा। दूसरा क्या है, ये आपका पहला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, त्रिकोणमिति का बेस है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये आपको याद नहीं हुआ तो मान लीजिए त्रिकोणमिति आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। ये त्रिकोणमिति का बेसिक चीज है, सबसे बेसिक चीज। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या है, कर्ण है, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा आपका है टैन थीटा। क्या है, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। क्या है, लंब बटे आधार। पहला हो गया समझ में, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अभी हम आपको पहले बताएं कि तीनों का अपोजिट होता है, तीनों क्या हो जाएगा, तीनों का उल्टा हो जाएगा। साइन, कॉस और टैन का उल्टा हो जाएगा। चलिए उल्टा करके देखते हैं क्या होता है। चलिए यहां कर लेते हैं, सही रहेगा। यहां साइन का क्या हो जाता है, कोसेक। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो रहा है, कर्ण बटे लंब। ये किसका है, कोसेक का है। इसके बाद दूसरा क्या है, सेक। सेक थीटा देखते हैं, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा होता है क्या, सॉरी कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। सेक का देखते हैं, सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, इसको पलट दीजिए, पलटिए, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। किसका है, सेक थीटा का है। टैन थीटा क्या हो जाएगा उल्टा, टैन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, टैन थीटा का अपोजिट हो जाएगा। यहां देखिए टैन का क्या लिखे हैं, टैन का हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अभी जो हम आपको लिखवाए हैं, 6 लिखवाए हैं, 6 पे सबसे ज्यादा बोर्ड में मान के चलिए 100% श्योर है 2 नंबर आपके हाथ में है। एक तो बहुविकल्पी भी आ सकता है, सपोज दैट, ठीक है, एक बहुविकल्पी भी आ सकता है, बाकी 2 नंबर तो आपका श्योर है नॉर्मली क्वेश्चन, बस इतने में 6 में। आए बात समझ में, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे जिसको हम सही तरीके से हल कर सके। चलिए क्वेश्चन क्या, बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन आपके सामने होगा। चलिए ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप घबराइएगा मत, बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन, मत सोचिएगा सर पहले क्वेश्चन आ गया कि दिक्कत है, क्या करें कैसे करें, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मली क्वेश्चन है, बिल्कुल बस इजी से उसको देखते रहिए कि करना क्या मुझे है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आप करते रहिए। आप 1-2 बार प्रैक्टिस किए तो ये आपके हाथ में हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये लास्ट तक देखते देखते क्वेश्चन आपके पूरा आपके हाथों में ना हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके तुरंत। आज का जो वीडियो आपके सामने जा रहा है कि उसे देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेटर, बहुत ही अच्छा है, जैसा आपको रिस्पांस लग रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्या करे, त्रिभुज ABC क्या है, एक त्रिभुज बना दिया है। चलो बना लेते हैं भाई त्रिभुज वो भी बना रहा था, हम भी बना लेते हैं त्रिभुज। ये देखिए नाम दे देते हैं ABC। एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC। एक त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, कोण B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। कोण B समकोण है। AB कितना है, AB आपका 3 है।
ए बी कितना दिया है 3, बी सी कितना है, बी सी बराबर दे दिया है 4, बी सी देखो 4 यहाँ पे है, बी सी बराबर 4 क्या है, और ए सी कितना दिया है, ए सी 5। अरे वाह बड़ी अच्छी बात है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालना भी नहीं है, ये तो अपने आप हो जा रहा है। ठीक है, देखो दे दिया है ए बी बराबर 3, ए बी बराबर 3 दे दिया, बी सी बराबर 4 दे दिया, ए सी बराबर 5 दे दिया। पूछ क्या रहा है, साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन ए का मान पूछ। चलो देख लेते हैं साइन ए बराबर होता क्या है। होता साइन ए बराबर आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर, अभी हम आपको पढ़ा के आ रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, यही ना पढ़ा के आए हैं, अभी पढ़ा के आ रहे हैं। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। चलिए लंब क्या है, कर्ण क्या है, उसको देख लेते हैं यहाँ से, इसके बाद साइन ए का मान निकाल लेते हैं। चलिए साइन ए का मान निकालते हैं, साइन ए बराबर हो जाएगा, देखिए अभी तो एक का निकाला जा रहा है, सिर्फ साइन का, इसी तरीके से साइन का भी निकाला जाएगा, कास का भी निकाला जाएगा, टेन का भी निकाला जाएगा, सेक कोसेक कॉट सबका हो जाएगा, 6 का। ठीक है, सिर्फ एक को समझिए क्या है, ये तो क्वेश्चन था लिख लिए, एक त्रिभुज बनाने के लिए बोला था ए बी सी, त्रिभुज बना लिए। ए बी बराबर कितना दिया था 3, बी सी कितना है 4, ए सी कितना है 5, ये सवाल वाला बना के दिया था। इसके बाद देखिए साइन ए बराबर हमको पता है, अभी हम आपको लिखवाए हैं, आपको भी पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ आपको पता है कौन सा लंब, कौन सा कर्ण, कौन सा आधार है। ये देखिए आपका लंब है, ये कर्ण है, ये आधार, ये तो पहले से आपको पता है, आपको बता दिया गया सही तरीके से। चलो देख लेते हैं साइन लंब, लंब कितना है 3, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, कर्ण कितना है 4, तो साइन ए बराबर कितना हो गया 3/4। पहले ये बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं, ये सवाल समझ में आया, कोई डाउट, कोई दिक्कत, वेरी गुड, बहुत सही। साइन ए बराबर कितना 3/4। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके तुरंत पूछ लीजिएगा, सर ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और बताते रहेंगे आपको, घबराइए मत, आपको पूरा त्रिकोणमिति पढ़ा के खत्म कर देंगे। और अगर जो आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तुरंत आप बताइएगा, और हमें पूरा भरोसा है कि अगर त्रिकोणमिति हम पढ़ा रहे हैं तो आपको 100% समझ में आएगा और सब का सब क्वेश्चन आएगा। अगर हम एक बताएंगे तो आप 10 कर ले जाएंगे, ये मुझे गारंटी बिल्कुल है। लेकिन हाँ सही तरीके से पढ़ेंगे तब, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए हमको आ गया, ऐसा नहीं होने वाला है। वीडियो देखते समय आप कॉपी पेन का जरूर इस्तेमाल करें, कॉपी पेन लेके बैठे, जो हम इस पे किए हैं उसी हिसाब से आप कॉपी पे करिए, और अपने मन से भी करिए फिर दोबारा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज बस यहाँ तक, कल पुनः इसी समय आपसे मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।